guys, my name is Kabir and you are watching Clad Prep Adventure of Time. Today's session of Legal Maxim हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पॉन्टेनियस चीज के बारे में जिसका नाम है इम्प्रॉम्प्टू। अब इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता क्या है, सब जानते हैं कि उनने अपने स्कूल में या कभी ना कभी ऐसा देखा हो कि एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच मेकिंग कंपटीशन है, एक इम्प्रॉम्प्टू डिबेट कंपटीशन। इम्प्रॉम्प्टू वर्ड का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू वर्ड का मतलब होता है एक ऐसे एक्शन या ऐसे डिसीजन को लेना जो कि स्पॉन्टेनियस नेचर का है। फटाक से कोई चीज कर देना, फटाक से कोई एग्जाम्पल साइट कर देना या फटाक से कोई आर्ग्यूमेंट दे देना एकदम से बिना थॉट प्रोसेस के साथ में, उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। जब आप किसी चीज के बारे में एक थॉट या प्रिपरेशन ना दो, मतलब जो मन में आया सीधे बोल देना। कुछ लोग होते हैं जो दिल पे हैं वो मुंह पे है, कहने का मतलब वही है कि वो इम्प्रॉम्प्टू नेचर के हैं, मतलब जो उनके मन में थॉट आया बिना किसी डेलिब्रेट डिसीजन के उन्होंने उस थॉट को डिलीवर कर दिया। वैसी होती है इम्प्रॉम्प्टू का अगर हम देखें मीनिंग। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब एक लॉयर एक इम्प्रॉम्प्टू आर्ग्यूमेंट देता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्योंकि उसको एक न्यू इंफॉर्मेशन मिली है ऑपोजिंग काउंसिल के थ्रू, तो होता क्या है, वो एक इम्प्रॉम्प्टू आर्ग्यूमेंट बना रहा होता है। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज स्पॉन्टेनियसली करो। इसके तीन यूज केस हम देख लेते हैं। पहला इमरजेंसी हियरिंग, दूसरा इम्प्रॉम्प्टू रूलिंग्स और तीसरा स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। अब आप बोलोगे सर तीनों डिफरेंट कैसे हैं? आई विल टेल यू। कुछ इमरजेंसी हियरिंग्स होती हैं क्या, जैसे हेबियस कॉर्पस का मैटर है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है विदाउट एनी प्रॉपर सर्कमस्टेंस और हेबियस कॉर्पस का मैटर है, या कोई जैसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है जो पास करना जरूरी है, इमरजेंसी हियरिंग में इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑल्सो इम्प्रॉम्प्टू रूलिंग्स भी पास करी जाती है जहां पे नेसेसरी ट्रायल्स के रिगार्डिंग बातें होती हैं एंड टिपिकली सब्जेक्ट इनको लेटर रिव्यू के द्वारा कर दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ जज एक ऑर्डर तो पास कर देगा लेकिन बाद में उस ऑर्डर की अपील हो जाएगी, रिव्यू हो जाएगा या अपील या उस डिसीजन का रिवीजन हो जाएगा। तो अपील, रिव्यू, रिवीजन हो सकता है आपके इम्प्रॉम्प्टू रूलिंग्स का। मूविंग ऑन स्पॉन्टेनियस डिसीजन, जब कोर्ट एक डिसीजन देता है तो कोर्ट बहुत ज्यादा सोच समझ के एक डिसीजन पर पहुंचता है, तभी तो जज अपना काम करता है प्रॉपर्ली। सी, जज का काम होता है सारे के सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को, दलीलों को सुन के सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जजमेंट पास करना। बट कुछ जगह पे स्पॉन्टेनियस डिसीजन देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपका होता क्या है, कुछ सिचुएशन रिक्वायर करती है स्विफ्ट एक्शन बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस और चेंजिंग सर्कमस्टेंस। सो इसी प्रकार की चीजों में हम इम्प्रॉम्प्टू को यूज करते हैं। आपके लिए लीगल मैगजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर ऑफ अ नेचर of a English term and it have transformed into a legal maxim। तो इसी टाइप के लीगल मैगजीन को और ज्यादा जानने के लिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।